नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की खेती कैसे करें। दोस्तों, एक लोकप्रिय सब्जी है भिंडी। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडीज फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमीन एवं रिबोफ्लाविन पाया जाता है। इसमें विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 23,500 में इसकी खेती होती है। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी खेती की जा सकती है। अधिक उत्पादन तथा मौसम की भिंडी की उपज प्राप्त करने के लिए संकर भिंडी की किस्मों का विकास कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ये किस्में येलो बेन मोजेक वायरस रोग को सहन करने की अधिक क्षमता रखती है, इसीलिए वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं। अब बात करें भूमि व खेत की तैयारी के बारे में। दोस्तों, भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बीज पर अंकुरित नहीं होता। यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। भूमि का पीएच मान 7.0 से 7.8 होना उपयुक्त रहता है। दोस्तों, भूमि की 2-3 बार जुताई कर भुरभुरी कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में जिन्हें आप लगा सकते हैं। पहला है पूसा A4। दोस्तों, यह भिंडी की एक उन्नत किस्म है। यह प्रजाति 1995 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है। यह एफिड तथा जेसिड के प्रति सहनशील है। यह पीत रोग, येलो बेन मोजेक विषाणु रोधी है। फल मध्यम आकार के गहरे कम लस वाले 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा आकर्षक होते हैं। बोने के लगभग 35 दिन बाद से फल आना शुरू हो जाते हैं तथा पहली तुड़ाई 45 दिनों बाद शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी औसत पैदावार ग्रीष्म में 10 टन व खरीफ में 15 टन होती है। अब बात करें परभनी क्रांति की। दोस्तों, यह किस्म पीत रोग रोधी है। यह प्रजाति 1985 में मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभनी द्वारा निकाली गई है। फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। फल गहरे हरे एवं 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी पैदावार 9 से 12 टन प्रति है। नेक्स्ट है पंजाब 7। दोस्तों, यह किस्म भी पीत रोग रोधी है। यह प्रजाति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा निकाली गई है। फल हरे एवं मध्यम आकार के होते हैं। बुआई के लगभग 55 दिन बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। इसकी पैदावार 8 से 12 टन प्रति है। अब बात करें अरकावे की। दोस्तों, यह प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा निकाली गई है। यह प्रजाति येलो बेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। इसके ऊंचे पौधे 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे तथा अच्छी शाखा युक्त होते हैं। नेक्स्ट है अर्का अनामिका। दोस्तों, यह प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा निकाली गई है। यह प्रजाति येलो बेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। इसके पौधे ऊंचे 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे व अच्छी शाखा युक्त होते हैं। फल रोम रहित, मुलायम, हल्के गहरे हरे तथा 5 से 6 धारियों वाले होते हैं। फलों का डंठल लंबा होने के कारण तोड़ने में सुविधा होती है। यह प्रजाति दोनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। पैदावार 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। नेक्स्ट है वर्षा का उपहार। दोस्तों, यह प्रजाति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाली गई है। यह प्रजाति येलो बेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। पौधे मध्यम ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तथा इंटरपोर्ट आसपास रहते हैं। पौधे में 2 से 3 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा, निचली पत्तियां चौड़ी व छोटे छोटे लोब्स वाली एवं ऊपरी पत्तियां बड़े लोब्स वाली होती हैं। वर्षा ऋतु में 40 दिनों में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं व फल 7 दिनों बाद तोड़े जा सकते हैं। फल चौथी 5वीं गांठों से पैदा होते हैं। औसत पैदावार 9-10 टन प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिसार उन्नत।
दोस्तों यह प्रजाति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाली गई है। पौधे मध्यम ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तथा इंटरनोड आसपास होते हैं। पौधे में 3-4 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। पहली तुड़ाई 40 से 47 दिनों बाद शुरू हो जाती है। औसत पैदावार 12-13 टन प्रति हेक्टेयर होती है। फल 15 से 16 सेंटीमीटर लंबे, हरे तथा आकर्षक होते हैं। यह प्रजाति वर्षा तथा गर्मियां दोनों समय में उगाई जाती हैं। अगला है BR06। दोस्तों इस किस्म को काशी प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा 2003 में निकाली गई है। यह प्रजाति एलोवेन मोजेक विषाणु रोगरोधी है। पौधे की औसतन ऊंचाई वर्षा ऋतु में 175 सेंटीमीटर तथा गर्मी में 130 सेंटीमीटर होती है। इंटरनोड आसपास होते हैं। औसतन 38वें दिन फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। गर्मी में इसकी औसत पैदावार 13.5 टन एवं बरसात में 18.0 टन प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। अब बात करें बीज की मात्रा व बुआई के तरीके की। दोस्तों सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा असिंचित अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज दाल पर्याप्त होती है। भिंडी के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं। बीज बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 2-3 बार जुताई करनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर एवं कतारों में पौधे की बीच 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर रखना उचित होता है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर तथा कतार में पौधे से पौधे की मध्य दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई करनी चाहिए। बुआई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम मैनकोजेब कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पूरे खेत को उचित आकार की पट्टियों में बांट लें जिससे कि सिंचाई करने में सुविधा हो। वर्षा ऋतु में जल भराव से बचाव हेतु उठी हुई क्यारियों में भिंडी की बुआई करना उचित रहता है। अब बात करें बुआई के समय की। दोस्तों ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई जनवरी-मार्च में तथा वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून-जुलाई में की जाती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग-अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है। नेक्स्ट है खाद और उर्वरक। दोस्तों भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने हेतु प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद एवं नत्रजन, स्फुर एवं पोटास की क्रम से 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व भूमि में देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30 से 40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। अब बात करें निराई और गुड़ाई की। दोस्तों नियमित निराई गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। खरपतवार नाशी फ्लूक्लेरिन के 1.0 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त नम खेत में बीज बोने के पूर्व मिलाने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंचाई। दोस्तों सिंचाई की बात करें तो आप जनवरी में 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें क्योंकि इस समय मौसम में नमी होने के कारण जमीन भी नाम रहती है। फिर फरवरी में ये दायरा 10 से 12 दिन का कर दें और मार्च में 10 से 12 दिन, अप्रैल में 7 से 8 दिन और मई जून में 4 से 5 दिन के अंतर पर करें। और बरसात में यदि बराबर वर्षा होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया भिंडी की खेती कैसे करें। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।